हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। एआईबी का एग्ज़ाम तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है नेशनल लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए। जल्दी आपको उसके ऊपर भी फर्दर क्लैरिफिकेशंस और गाइडलाइंस मिलेंगी। यदि आप कंफ्यूज हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है रिगार्डिंग द सेम एलिजिबिलिटी को लेकर। आप वो भी एक बार जाके वीडियो पे चेकआउट कर सकते हो। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है एआईबी की प्रिपरेशन करते वक्त। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई ओपन बुक एग्जाम होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं टुवर्ड्स आवर प्रिपरेशन कि कर लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है, किताबें तो लेके जानी है, आंसर तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता दूँ, लास्ट एआईबी एग्ज़ाम में 50 to 60% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इनफैक्ट कुछ बच्चे जो अपने कॉलेजेस में टॉपर थे, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इस एग्ज़ाम को। क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है, लेकिन डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है। और दूसरी बात, ओपन बुक एग्ज़ाम तो है, लेकिन कोविड की तरह सिचुएशन नहीं है कि आराम से घर पे जाके पेपर लिख लो और कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। टाइम स्पेसिफिक है, आपको लिमिटेड टाइम में उतने क्वेश्चंस करने हैं और ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके ख़त्म कर दो, क्योंकि आपका प्रैक्टिस काउंट होना स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप एआईबी क्वालिफाई नहीं होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करो। ओपन बुक पेपर है, इसे क्वालिफाई करो पहली बार में और रुकना नहीं इस एग्ज़ाम में। तो आपको क्या गलतियाँ अपने प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है, मैं आज आपको वो स्पेसिफिक सेशन में बताऊँगी। सबसे पहली गलती जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हो वो ये कि एक बेयर एक्ट्स की लिस्ट बना ली और उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन उसको सीधे हम खोल के देख रहे हैं। आंसर नहीं मिलने वाला। एक बार से 2 बार कम से कम कोशिश करो कि आप एग्ज़ाम से पहले उसको रीड करो थरोली। तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि मुझे इस टॉपिक का आंसर कहाँ और किस जगह मिलने वाला है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें कहाँ पे और किस जगह इसका आंसर मिलने वाला है, तुम बेयर एक्ट्स खोल के कर भी क्या लोगे। तुमको हर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 से 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम मिलेगा। अब उसमें तुमको ये ढूंढना है कि पहले ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का है, बेयर एक्ट में मुझे इसका आंसर कहाँ और कैसे मिलेगा। उसके लिए एटलीस्ट मुझे 1 या 2 बार तो एक्विटेंस होनी चाहिए ना बेयर एक्ट को लेकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑन द डे ऑफ एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 बार कम से कम सारी बेयर एक्ट्स को ढंग से खोल के देखो। प्रिपरेशन करो बेयर एक्ट्स कलेक्ट करने की। कोई भी बेयर एक्ट जिसमें कोई भी काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स हैं, तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं, एक्सट्रीमली हाईलाइटेड है, बुक मार्क्स लगे हैं, वैसी बेयर एक्ट तुम्हें एग्जाम हॉल में अलाउड ही नहीं होगी। सारे लेजिस्लेशंस के लिए करेक्ट बेयर एक्ट्स ढूंढो, क्लीन बेयर एक्ट्स ढूंढो, उनका सेट बनाओ, उनको गो थ्रू करो एग्जाम से पहले। शॉर्ट नोट्स वाली, हैंड रिटन नोट्स वाली, बुक मार्क्स वाली, एक्सट्रीमली हाईलाइटेड बेयर एक्ट्स आर नॉट अलाउड फॉर यू टू कैरी इन योर एग्जाम्स। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन एवरीबडी। प्लीज प्रिपेयर वेल बिफोर करेक्ट के बेयर एक्ट्स कैरी करो। ऐसी बेयर एक्ट्स लो जिनके अंदर शॉर्ट नोट्स नहीं है। सिलेबस खोलो, उन बेयर एक्ट्स को अपनी जगह एक जगह इकट्ठे करते जाओ, उसे कवर करो, उसे पढ़ने की कोशिश करो एग्जाम से पहले। ये सब करना सुपर इंपॉर्टेंट है। आईडी प्रूफ्स कैरी करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ्स देखो, सारे के सारे कैरी करो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओएमआर शीट की फिलिंग की प्रैक्टिस करो बिफोर एग्जाम। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, 4 बॉक्सेस होते हैं, हम है ना बेयर एक्ट हम क्वेश्चन पेपर में मार्क करते जाते हैं और हम इसको नहीं भरते। ओएमआर फिलिंग हमको प्रॉपरली करनी चाहिए, वरना हमारा आंसर रीड नहीं होगा ये ओएमआर के अंदर। हमको तुरंत क्वेश्चन देख के आंसर मार्क करते जाना है फटाफट ओएमआर में। तो उसके लिए हमको प्री एग्जाम डेट एक बार ओएमआर की प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़रूरी है। उसकी शीट्स भी हमको प्रॉपरली फाइल करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब्जेक्ट्स जो अनकोडिफाइड है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, इसके लिए हमारे पास कोई बेयर एक्ट नहीं है। टॉट्स के लिए हमारे पास कोई बेयर एक्ट नहीं है। पीआईएल जैसे सब्जेक्ट के लिए कोई बेयर एक्ट नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स के लिए भी हमको सारे क्वेश्चंस बेयर एक्ट में नहीं मिलते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स का तो थोड़ा सा आप थ्योरी भी कवर करके जाओ, और केसेस तो आपको हर सब्जेक्ट के ही कवर करने, क्योंकि आपको केसेस के आंसर बेयर एक्ट में नहीं मिलने वाले, राइट। तो आप उन सब्जेक्ट्स की थ्योरी भी कवर करो बिफोर एग्जाम जो कोडिफाइड नहीं है, और उनके आप केसेस को भी थरोली कवर करो। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे पेपर में।
क्वेश्चंस तो सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, कहाँ पे कब तुक्का लग जाए, कैसे क्वालिफाई कर जाओ, यू नेवर नो। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है अपनी AIB की प्रिपरेशन के दौरान, और इन चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना है। मॉक्स दो ताकि आप पेपर पैटर्न, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा एक्विटेंस आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम को ओपन बुक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यदि 10 बच्चों के बैच में 8 बच्चों का पेपर नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके डिफ़िकल्टी लेवल को बहुत बढ़ा दिया गया है। तो यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू इंश्योर कि आप ऐसी कोई गलती ना करो जिससे आप इस क्वालिफाइंग एग्जाम में अटक जाओ, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीबडी। हमारा ऑलरेडी AIB पे कोर्स लॉन्च भी है, आप जाकर हमारे चैनल पे उसको चेकआउट भी कर सकते हो और उसको देख सकते हो। वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड वी हैव ऑल्सो टॉट यू हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट स्पेसिफिकली एंड हाउ टू गेट योर आंसर, right? So that's it for this video everybody. कोई भी डाउट है तो you can let us know in the comment section and you can also tell us कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए with respect to your journey and your preparation to the law competitive exams. Good day and take care.